सभी को नमस्कार करता हूँ। आज हमारे जो पौराणिक साहित्य का क्रम जो चल रहा है, उसी साहित्य के अंदर जो भ्रांतियाँ हमें देखने को मिलती हैं और बहुत बार आप लोग जो जिज्ञासा उठाते हैं, उन प्रश्नों का आज हम जवाब लेने के लिए, उन प्रश्नों को करने के लिए आज विश्व गुरुदीप आश्रम शोध संस्थान के द्वारा तैयार किए गए इस कार्यक्रम में मैं भारतीय विद्या मनीषी पंडित अनंत शर्मा जी गुरु जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप भारतीय विद्या के वेद पुराण साहित्य सब के अध्येता रहे हैं। आपका अनुसंधान कार्य पूरी सारस्वत साधना जीवन भर लगातार आप करते रहे हैं और अनेकों निबंध और ऐसी अनुसंधात्मक पुस्तकों का आपने रचना की है। मैं रामायण के विषय में कुछ प्रश्न करना चाहता हूं, जो हमारे शोध संस्थान की तरफ से कुछ आप लोगों के जो प्रश्न पूछे गए, उन्हीं प्रश्नों का जवाब आज गुरुदेव हमें यहाँ पर देंगे। प्रणाम गुरु जी। नमस्कार। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि रामायण के अंदर जो ऋक्ष शब्द का प्रयोग हुआ है और ऋक्ष शब्द को हमने रीछ ले लिया है, और जितने भी हम जिस दृष्टि में देखते हैं, जैसे कि वहाँ जामबान का हम नाम ले रहे हैं, तो भगवान जामबान को हम जब भी उनका स्मरण करते हैं तो हमारी जो मन स्थिति है उस पर केवल सूरत रीछ की ही बन करके आती है। अगर वो ऋक्ष हैं, रीछ हैं और वो उस प्रजाति से हैं, तो इतने ग्रंथों के जानकार और भगवान ब्रह्म ने उनको उपदेश दिया, इस तरीके का ये संभव, क्या ये संभव हो सकता है, या इसमें कुछ भ्रांतियां हैं जो हमारे सामने हैं, उनका आप निवारण करें। सुनिए, आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। किंतु कभी कभी मुझे अपने देश के लोगों की स्थिति देख करके बड़ी शर्म आती है कि क्या ये प्रश्न करने योग्य है। हमारे सामने भगवान वाल्मीकि की कृति रामायण है और प्रथम परिचय हमें इन सभी लोगों का, यहाँ तक कि राम का भी और इन ऋक्ष वानर इत्यादि का यहीं से मिलता है। तो उस वाल्मीकि रामायण को हम पढ़ते हैं, जितनी भी दूसरे ग्रंथ तैयार हैं सब उसके बाद में हैं। तो क्या हम ये जो ऋक्ष को रीछ मानकर चल रहे हैं, जाम्बवान को, ये वाल्मीकि की देन मानी जाए अथवा इन दूसरे ग्रंथों की देन, सबसे बड़ी बात है। तो मैं निसंकोच रूप से ये कहना चाहूँगा कि सारी उन अपढ़, कोई भक्ति के नाम पर, कोई संप्रदाय के नाम पर, कोई किसी नाम पर, कोई किसी नाम पर मन चाहे अर्थ लगा कर बोल रहा है और वाल्मीकि रामायण का स्पष्ट शब्दों में कहा जाए तो तिरस्कार कर रहा है, उनकी देन है। क्यों? क्योंकि हमें बहुत लंबे चौड़े रूप में नहीं देखकर इतना ही देखना है कि एक बार वाल्मीकि रामायण का सामान्य रूप से जागृत बुद्धि से हम अनुसंधान कर लें कि क्या इस ऋक्ष को संपूर्ण रामायण में ऋक्ष ही कहा गया है या ऋक्ष से भिन्न और भी कहा गया है। तो कैसे, प्रथम तो आप ऋक्ष शब्द को भी लीजिए कि ऋक्ष शब्द जो है रीछ अर्थ ही देता है, ऐसा नहीं है। रीछ अर्थ इसका है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु इसका ऋक्ष अर्थ नहीं है। या आपके जितने ग्रह नक्षत्र हैं उन सबको संस्कृत में ऋक्ष कहा जाता है जी। नक्षत्रम ऋक्ष भम तारा, नक्षत्र ऋक्ष तारा तारका उडुका, ये सारे ग्रह नक्षत्र के नाम है। तो जितना भी नक्षत्र समुदाय है उसका नाम है ऋक्ष। ऋक्ष, हाँ। अब ऋक्ष के अब जितने अलग अलग शब्द के अर्थ होंगे उतने ही अर्थों में उसके निर्वचन भी होते चले जाएंगे। पर हम मोटे तौर पर देखना चाहें तो ये पहला नाम जाम्बवान का ही है या किसी और का, ऐसा नहीं। वाल्मीकि जो कि इस रामायण करता है उनका निजी नाम भी ऋक्ष ही है। वाल्मीकि का नाम ही निजी नाम ऋक्ष है, यही तो दुनिया नहीं जानती है। क्या है? भगवान वाल्मीकि का निजी नाम ऋक्ष है। अरे ये वाल्मीकि वगैरह दूसरा नाम तो बाप दादाओं के हैं। तो ये भी आप एक मिनट में समझ लीजिए थोड़ा कि हमारे यहाँ प्राय 5 नाम रखने की परंपरा रहती थी।
जी। तो एक तो जिस रोज व्यक्ति पैदा हुआ उस रोज का नक्षत्र वगैरह क्या है, इसी दृष्टि को रख करके रख देंगे। एक तो दूसरा जो हमारे वंश में अच्छा लगता है लोगों वो रख लेंगे। तीसरा फिर नन्नू टप्पू पप्पू कप्पू हम चाहे घरेलू जो नाम होते हैं रखू होते हैं और प्राचीन काल से चले आ रहे हैं जी। सबको। तो यहाँ पर भगवान वाल्मीकि का निजी नाम ऋक्ष है और इनका ये जो वाल्मीकि नाम है ये उनके पिता की देन है जी। क्योंकि उनके पिता जो थे वो वस्तुतः वाल्मीकि थे, वाल्मीकि थे। कहाँ थे? वाल्मीकि। यज्ञ क्या तप करते 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 एक बाम्बी का रूप बन गए और बाम्बी का रूप बन जाने से किसी वक्त किसी के द्वारा कुछ अपराध हो गया तो एकदम से उनका तप भंग हुआ और उन्होंने उस राज परिवार को कहा कि तुम सब कुछ प्रक्रिया क्रियाएँ तुम्हारी बंद हो जाएगी परिवार। उसने पूछा क्या हुआ? आखिर एक लड़की ने कह दिया उसके कि तो पिताजी मैं ही जा रही थी बाम्बी में मुझे कुछ चमक सा दिखाई दिया, मैंने डाल दिया। तो अरे कि वो ये जो यहाँ पर तो वास्तव में च्यवन ऋषि का आश्रम है, तुमने च्यवन का अपराध कर दिया होगा, चलो च्यवन और वहाँ चलते हैं। तो उसने कहा अपराध तो हो गया तब दंड करो। दंड क्या? कैसे तुम्हारी बेटी को तुम मुझसे विवाह कर ले। तो अब लोग सोचेंगे कहाँ एक बूढ़ा और अभी तो बाम्बी के रूप में खड़ा है, कब निकलेगा? पर उसने कहा पिता बिल्कुल मुझे कोई बुरा नहीं, आप कर दीजिए। विवाह हो गया। अब इस प्रकार से उस च्यवन ऋषि के पुत्र होने से और च्यवन का दूसरा नाम वाल्मीकि होने से ये वाल्मीकि कहलाए। तो च्यवन ऋषि का दूसरा नाम वाल्मीकि था। वाल्मीकि तो इसलिए यज्ञ तब की वजह से हो गया। हाँ। इसलिए तो जैसे हम महायशस्वी जी। अब महायशस्वी कहेंगे तो क्या कहेंगे? नाना प्रकार के काम ने ईश्वर वाले किए हैं। महावीर जी, महावीर कहने पर क्या कहेंगे? वीर है। तो इस प्रकार से उनका निजी नाम है च्यवन जी। अच्छा, च्यवन शब्द के अर्थ वैदिक दृष्टि देखते हैं तो चावयिता स्तोमानाम इति च्यवनः, जो सारे वेद मंत्रों को हमारे सामने उतारता है वो च्यवन अर्थात च्यवना ऋषि। च्यवन ऋषि पर्यायवाची भी है। च्यवन शब्द क्या है? ऋषि पर्याय। चावयिता स्तोमानाम, जितने भी वेद के स्तोम हैं उन सबको उतार के हमारे सामने रखने की क्षमता है। इसका मतलब कहाँ जितना जबरदस्त वैदिक विद्वान और ऐसा वाल्मीकि जिसकी तपस्या करने वाला ऋषि रहा होगा उस च्यवन का पुत्र है वाल्मीकि और उनका नाम ऋक्ष है। हाँ, और उनका खुद का निजी नाम जो पिता वगैरह ने दिया है वो ऋक्ष है। और तीसरा नाम भार्गव है क्योंकि भृगुवंश में पैदा हुए हैं। तो भार्गव वंशज नाम है, वाल्मीकि पितृज नाम है और अपना जो ऋक्ष है यह इनका माता पिताओं के द्वारा दिया हुआ नाम है ऋक्ष। तो अब अपने सामने 3 उदाहरण ऐसे आ गए हैं कि हम नक्षत्र को भी ऋक्ष कहेंगे, हम जामबान हैं वो भी ऋक्ष हैं और वाल्मीकि हैं ये भी ऋक्ष हैं। पर वाल्मीकि को अपन ऋक्ष नहीं मानते हैं तो जामबान तक भी अपन नहीं जाएंगे, ये भी हमें सोचना ही पड़ेगा जिस प्रकार। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं तो ऋक्ष। और ये बात पुराण कह रहा है, विष्णु पुराण जी। विष्णु पुराण का श्लोक है, उसने प्रसंगवश 18 के 18 पुराणों के रचयिताओं के नाम दिए। तो उसने सारे नाम देते बल्कि नहीं 24 तक पहुँच गए, व्यास तक आते 24 तक नाम पहुँच गए। तो उनमें बोलता है एक श्लोक है, ऋक्षो भूत भार्गवस्तस्मात् वाल्मीकिर्यो विधीयते। इस 23वें व्यक्ति के बाद में 24वां जो व्यक्ति व्यास बना है वो ऋक्ष है, जिसको लोग वाल्मीकि नाम से जानते हैं। ये पुराण में भी उनके बारे में बता दिया, ऋक्ष नाम भी आ गया और वाल्मीकि परिचय भी दे दिया। ऋक्षो भूत भार्गव भी दे दिया जी। ऋक्षो भूत भार्गवस्तस्मात् वाल्मीकि भृगुवंशोत्पन्न, ये महान व्यक्ति ऋक्ष जो है वाल्मीकि प्रसिद्ध लोक में वो आया। और इस ऋक्ष के द्वारा जिसको व्यास का उत्तराधिकार मिला है वो व्यक्ति है भगवान कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के दादाजी। उनका नाम है शक्ति। क्या नाम है? शक्ति। वशिष्ठ ऋषि के पुत्र शक्ति हैं, वो 25वें व्यास है। क्यों? ऋक्षोभूत भार्गवस्तस्मात् 24वां व्यास ऋक्ष है, तो उसका बनाया हुआ जो होगा व्यास वो होगा 25वां। और इसके बाद अपन सब जानते हैं कि शक्ति के पुत्र पराशर
और पराशर के भाई हैं एक जो है क्या नाम छोटे भाई, वो भी व्यास हैं। वो इस कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास के साक्षात गुरु है, चाहते हैं सारे वेद जातुकर्ण। और अंतिम व्यास जो है अपने इसको दे दिया है, क्या नाम, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को। तो यही चीज़ अन्य पुराण भी स्पष्ट शब्दों में कहते हैं। इसका मतलब ऋक्ष शब्द का अर्थ एकमात्र इस रीछ पर आकर के नहीं। दूसरा और लीजिए आप, कृष्ण उनकी एक पत्नी, वो जाम्बवान की पुत्री है। कृष्ण की पत्नी जाम्बवान की पुत्री। तो जाम्बान तो वहाँ हैं और कृष्ण यहाँ हैं, पर समय नहीं ज़्यादा है दोनों के बीच में। ये हम लोगों ने जो बिना सोचे समझे बड़े बड़े युगों का नाम दे दिया ना। हाँ, इन युगों की वजह से। हाँ, वास्तव में राम जो हैं वो द्वापर युग के व्यक्ति हैं, और राम के उस युग की समाप्ति के आसपास ही कृष्ण आ जाते हैं। तो जाम्बवान के साथ कृष्ण का युद्ध होता है, और जाम्बवान जब 22-23 दिन और उसी समय युद्ध करता है, तो आखिर जाम्बवान को पता चलता है मैं किससे भिड़ रहा हूँ, मेरा राम ही होना चाहिए। और कहा कि मेरा अपराध क्षमा कीजिए, मैं भूल गया था, आप आ चुके हैं राम। तब उन्होंने कहा ठीक है, तो अब के मेरा जो अपराध हुआ है उसको क्षमा मांगने के लिए मैं आपको अपनी यशस्विनी विश्व सुंदरी कन्या दे रहा हूँ, उसे स्वीकार करो। और जाम्बवान अपनी बेटी को विश्व सर्वश्रेष्ठ सुंदरी समझा करके और केवल जो प्रायश्चित के रूप में कृष्ण को पत्नी के रूप में दे रहा है। तो वो जाम्बवान की पुत्री होते तो उनकी पुत्री विश्व सुंदरी और कृष्ण के साथ पुरुष के साथ कहाँ से होती, कैसे होती? और ये संपूर्ण जितने भी इतिहास के छोटे मोटे ग्रंथ हैं, जाम्बवती का और क्या नाम कृष्ण का संबंध जाना बूझा है, कोई छिपा हुआ नहीं। और इसको जाना बूझा कर देने वाले हमारे महापुरुष और हो गए, पाणिनि जी। पाणिनि ने एक बहुत सुंदर काव्य बनाया, जाम्बवती विजय। हाँ। और वो यही है कि जाम्बवती जैसी सुंदरी को कृष्ण ने किस प्रकार से प्राप्त किया है। तो और पाणिनि उस युग के व्यक्ति नहीं हैं जिनके विषय हम नाना प्रकार की कल्पना मन चाहे कर सकते हैं। पाणिनि जो है उन लोगों में जो महाभारत युद्ध के करीबन 300-400 वर्ष आबादी हुए हैं, अर्थात 5000 वर्ष से ज़्यादा पुरानी। और 5000 वर्ष में ये सारी की सारी योनियाँ जैसे कुछ बदली नहीं है, 5000 वर्ष में जैसे बोलते वैसे। तो इस दृष्टि से ऋक्ष शब्द का अर्थ इस प्रकार रीच करना गड़बड़ है, एक बात तो है। अब दूसरी, जिस मूल ग्रंथ को हमें पढ़ना चाहिए सावधानी से थोड़ी, उसको अगर हम सावधानी से पढ़ें तो एक बड़ा सुंदर प्रसंग है जहाँ पर आया है कि जब हनुमान सीता का पता लगा कि आए और लौट आए, और पता चला कि अब तो रावण के यहाँ है सीता, यानी उनको भी मालूम ये रावण था, रावण ले गए तो क्या है, पर रावण तो संपूर्ण विश्व का स्वामी था, किस जगह उसने सीता को, तो ये पता चल गया कि उसने लंका में ही रख लिया। तो ये जब पता चल गया तो अब लंका पर युद्ध, तो बस इसने सुग्रीव ने संपूर्ण विश्व के सारे अपने सैन्य को बुला लिया, और लाखों करोड़ों की संख्या में वो आ गए, अब मिल गए, और सब ने लेकर समुद्र एक बात किया। अब प्रश्न आया कि यहाँ से समुद्र 100 योजन, हमारे हिसाब से 400 योजन, आज के हिसाब से 200 योजन, 800 माइल, इतनी दूरी पर है, लंका तक पहुँच करके इनको कैसे मारा। तो उन्होंने उस वक्त इस प्रकार का विचार किया था। तो उसके पहले ही ये जाम्बवान और हनुमान से कहता है कि हनुमान हम कैसे इसको पार करेंगे, क्या करेंगे। वो ये समुद्र क्या नाम सीता का पता लगाने के पूर्व क्यों, तो वहाँ पर भगवान वाल्मीकि का शब्द है कपि प्रवीरः कपि प्रवीरम। कपि श्रेष्ठ जाम्बवान ने चुपचाप बैठे उस कपि श्रेष्ठ हनुमान से कहा। अब यहाँ कपि शब्द जाम्बान के लिए आया है। हाँ, तो अब बताइए कि अगर जाम्बान कपि न होता, जाम्बान वानर न होता, जाम्बान न होता, तो जाम्बान मनुष्य कैसे होता।
यानी जब हनुमान को हम चारों वेदों का ज्ञाता सब कुछ मानते हैं, जाम्बवान सारे वेदों का ज्ञाता है और इसको कपि भी कह दिया, इसका मतलब एक बात तो स्पष्ट है कि कपियों का ये एक वर्ग ऋक्ष नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें ऋषि की कोई छाया तक नहीं है। ऐसे आपको जाम्बवान के लिए कपि शब्द के प्रयोग खूब मिलेंगे। जैसे छोटी सी बात है, राम का वो राज्याभिषेक हो रहा, राज्याभिषेक में इसने घोषणा कर दी, क्या नाम, भरत ने, कि कल प्रातःकाल ही मैं तो राज्याभिषेक करूँगा, मुझे विलंब सहन नहीं है। तो जाओ, ये 4 जो है स्वर्ण के पात्र ले जाओ और चारों सागर से पानी ले आओ। और उसने 4 महान कपियों को दिया है, उसमें एक महान कपि जाम्बवान है। किसे दिया? जाम्बवान को। और वो कौन है? महाकपि। महाकपि। इसका मतलब कपि कौन है? देखो, तो इस दृष्टि से हम शब्दों को देखें, ध्यान देंगे। और यह कपि शब्द के बहुत अर्थ होते हैं, फिर कभी प्रसंग आने पर देखेंगे अपन। अब हम ऋक्ष की ही बात कर रहे तो हैं कि ऋक्ष जो शब्द है, हाँ, उसको हम किस तरीके से मनुष्य में ही लें? मनुष्य का ही एक वर्ग ऋक्ष है। ऋक्ष अर्थ में अब आप कहिए नक्षत्रों को जन्मजात रूप में जो बलवान लेकर पैदा हुआ है, ऐसा नक्षत्र बलि ऋक्ष है, ऋक्ष है, सीधा नक्षत्र की ऋक्षम। अच्छा, फिर आपके ऋक्ष शब्द को जिस प्रकार ऋषि शब्द को लेते हैं, ऋषि गतौ धातु है, ऐसे ही ऋषि गतौ धातु से ही ऋक्ष बनता है। तो जिसकी गति कहीं अवरुद्ध होती ही नहीं है, शास्त्रों में भी युद्ध में भी वो शब्द रह सकता, वो भी नहीं। तो ऋक्ष शब्द को इस प्रकार की गतियों से लेकर के हम मनुष्य के रूप में ही ले सकते हैं। और अब दूसरा एक उदाहरण आपको मैं कपि शब्द को लेकर, ऋक्ष शब्द को लेकर दे रहा हूँ कि आज भी ये जो क्या नाम दक्षिण भारत है, उसमें पुर के वृद्ध व्यक्ति को कपि बोलते हैं। अनुभवी, संसार देखा ऐसा जो कपि है, उसको बोलते हैं मनुष्य को। तो आप बताइए, कपि श्रेष्ठ जाम्बवान, परिपक्व बुद्धि वाला, उसको हम कपि बोलते हैं। हाँ, तो इन शब्दों को देखते हुए जगह जगह इन सारे प्रयोग। और दूसरी ओर मजे बात, अगर ऋक्ष का से ऋषि लेना हो तो ये सारा बेकार हो जाएगा कि कुंभकर्ण को आते देख करके और ये सब वानर भागने लगे इधर, बहुत बुरी तरह भागने लगे। तो इसको बुरा लगा सुग्रीव के भतीजे को, जो उसने कहा बाली के बेटे को, अरे तुम कहाँ भाग रहे हो, भाग के बच जाओगे, तुम्हारी स्त्रियाँ घर में बैठे क्या कहेंगे, और क्या हमारे ये वीर पुरुष हैं, नालायकों, मरोगे, भागोगे तो भी, रहोगे तो भी, युद्ध में जीतोगे, अपने साथ पुरों को। इस प्रकार के पूरा का पूरा मनुष्यों के ऊपर, पुरुष जाति पर, उसके ज्ञान विज्ञान के ऊपर आ रहा। वो एक एक ऋक्ष कपि को उन्होंने आमंत्रित करके कहा है, तुम कहाँ जा रहे हो। तो अब वहाँ जब वाल्मीकि ने 4-4, 5-5 प्रयोग आपको सामने बता दिए कि यही व्यक्ति ऋक्ष है, यही कपि है, यही गोलांगुल है, तो यही आपका वानरों मनुष्यों का एक विशेष वर्ग है, जिसकी रचना भगवान वाल्मीकि ने नरश्रेष्ठ राम के नाम से की है, उनका सहयोगी। बहुत सुंदर। आज जो ये भ्रांति थी हमें, जो हम जाम्बवान को ऋक्ष रीच समझ रहे थे, वो दूर हुई। और इससे शायद मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा अब कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, कि संपूर्ण शास्त्रों का जो मर्म है वो आपके सामने उपस्थित है। धन्यवाद।